बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। ध्यान से शिवा, लगा मत देना। मैं कल चली गई थी अपने मायके, क्योंकि वहाँ था मेरे पापा जी का एक रिटायरमेंट का छोटा सा फंक्शन जिसे हमें अटेंड करना था। और देखिए ये एक ज़िम्मेदारी भी थी, तो जाना बहुत ज़रूरी था। लेकिन आज गणेश चतुर्थी के दिन मैं वापस आ गई, क्योंकि मेरी एक और ज़िम्मेदारी थी, वो थी गणपति पापा के लिए, और उन्हें घर में लेकर आना था। इसलिए मैं समय से निकल गई ताकि पापा की तैयारी बहुत अच्छे से हो जाए, उनका स्वागत बहुत अच्छे से हो जाए। जब आप गणपति जी को लेने जाएंगे तो आप देखते हैं कि इतने सारे रूप उनके होते हैं कि हमें ये समझ नहीं आता कि हमें घर में कौन सा लेकर जाना है, क्योंकि एक से खूबसूरत दूसरा और दूसरे से खूबसूरत तीसरा लगता है। ये मन करता है कि जितने भी गणपति जी हमारे सामने विराजमान हैं उन सबको घर ले चलें। तो देखिए मैंने इस बार मिट्टी के गणपति जी लिए हैं ताकि उनका विसर्जन करने में आसानी रहे। हर बार तो क्या होता था कि मैं घर से चुनरी का इंतज़ाम ले जाती थी ताकि जब बप्पा को घर लेकर आएँ तो उनका मुंह अच्छे से ढका जा सके। लेकिन इस बार जहाँ से हमने बप्पा को लिया है वहाँ पर चुनरी का कोई इंतज़ाम नहीं था, ना ही ऐसे कोई कपड़े वाले की दुकान थी ताकि आसपास से कोई लाल रंग का या पीला रंग का कपड़ा लिया जा सके। तो बड़ी दिक्कत आई, फिर पता नहीं कैसे अक्की ने इंतज़ाम किया और उसके बाद पॉसिबल हो पाया। हमें लगभग 2 से ढाई घंटे लगे, वहाँ हमें इंतज़ार करना पड़ा क्योंकि मुंह ढकने का कोई इंतज़ाम नहीं था। थैंक यू भैया। ध्यान से शिवा, लगा मत देना। आराम से चलो। गणपति महाराज की जय। बोल रिद्धि सिद्धि मैया की जय। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गणपति बाप्पा। इस बार जब हम बप्पा को अपने घर में लेकर आए तो काफ़ी रात हो गई थी। मेरे मन में एक छोटी सी बात थी कि शायद देर हो गई है, लेकिन मुझे इतना भी पता है कि कोई पत्ता भी उनकी मर्ज़ी के बगैर नहीं हिल सकता। हम इंसानों की तो औकात है ही नहीं कि हम अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कर सकें। तो बप्पा को शायद इसी टाइम पे घर में आना था और अपने ही हिसाब से वो हमें चला रहे थे। लेकिन जो भी हुआ बहुत अच्छे से हुआ। तो देखिए जैसे ही बप्पा घर में आए तो बहुत सारी तैयारियां मैंने बताया था आपको कि मैं पहले ही करके रख लेती हूँ। ये थाल रखा था ताकि बप्पा को इसमें बिठाया जा सके, लेकिन इस बार बप्पा जी का साइज़ इतना बड़ा हो गया था कि वो इसमें आए ही नहीं। और ये आसन तो मैंने जब लास्ट वीडियो आपके साथ शेयर की थी तो लगभग रात के 2:30 बजे मैं बना के और उसके बाद अपने घर गई थी। और देखिए उसके ऊपर मैंने ये 1.25 मुट्ठी चावल रखे हैं। ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि ये मेरी अपनी पूजा का तरीका है, ज़रूरी नहीं है ये आप भी फॉलो करें।
देखिए जो ये पटका था ये भी मैंने रात में ही सिल के तैयार कर लिया था जब मैं घर के लिए रवाना हुई थी, यानी अपने मायके गई थी, क्योंकि मुझे पता था अगले दिन मेरे पास उतना टाइम नहीं होगा कि मैं आगे कुछ भी तैयारी कर सकूं। तो जितना भी अपना मंदिर था उसे जो डेकोर करने का काम था ये सब मैंने पहले टाइम से ख़त्म कर लिया था ताकि कोई स्ट्रेस ना रहे, कोई हेक्टिक ना रहे। और उसी पहली प्रिपरेशन की वजह से आज बहुत ऐसा सुकून था जो मेरे मन को था और मुझे पता था कि सब चीज़ें टाइम से हो जाएंगी, हालांकि टाइम की बहुत कमी थी। और देखिए ये है 5 सुपारी और 2 लौंग जिनको गणपति जी के पीछे स्थापित किया जाता है ताकि गणपति जी का हमारे घर की किसी भी दीवार से मुंह ना घूमे। ऐसी मान्यता है कि इनकी जो पीछे की दीवार है उसे खाली नहीं छोड़ना चाहिए। ये है 5 फल, आप इनसे ज़्यादा भी चढ़ा सकते हैं। और देखिए ये है अखंड ज्योत। अखंड ज्योत के बारे में मैं आपको बताऊं तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा अखंड ज्योत जलाएं, ये तो अपनी श्रद्धा होती है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है, मुझे खुशी मिलती है इस चीज़ से, इसीलिए मैं जब तक पप्पा घर में रहेंगे तब तक ये ज्योत ऐसे ही जलती रहेगी। उसके बाद देखिए ये 1.25 मुट्ठी चावल होते हैं। इसके बाद मुझे करनी थी कलश स्थापना। तो देखिए एक कोई भी आप कलश ले लीजिए जो घर में अवेलेबल हो, उसे इस तरह से थोड़े से चावल रखिए और उसके ऊपर स्थापित कर दीजिए। बहुत आसान होती है, कोई बड़ी ऐसी बात नहीं है जो हम नहीं निभा सकते। उसके बाद इस पे इस तरह से आप कलेवे को अच्छे से लपेटने के बाद आप कोई भी एक नारियल लीजिए और अपनी श्रद्धा के अनुसार आप कितनी भी दक्षिणा इसके ऊपर रख सकते हैं और अच्छे से आप इसे रोल कर लीजिए कलेवे से, यानी बांध दीजिए। उसके बाद आम के पत्ते, हम सब जानते हैं हमारी हर पूजा में इसका इस्तेमाल होता है। और जो हमारे पास नारियल है उसकी जो आँखें हैं, यानी जो 3 आँख उसके ऊपर बनी होती हैं, उसका जो मुँह है वो अपनी तरफ को रखना है। और देखिए बस इसी तरह से स्थापना हो जाती है। उसके बाद ताज़े फूलों को आप रख सकते हैं अपने मंदिर में, और बहुत बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल आसानी, ये एक ऐसी विधि है जिसे मैं फॉलो कर रही हूँ और मुझे ये लगता है कि कोई कितना भी अनपढ़ आदमी क्यों ना हो इसे आराम से फॉलो कर सकता है। मैं उतनी ही विधि विधान को अपनाती भी हूँ जितना मैं आराम से फॉलो कर सकूँ, क्योंकि देखिए हम इंसानों के बस की बात नहीं है कि हम इसके सारी चीज़ों को फॉलो कर सकें, हम सारे विधि विधान को मान सकें, क्योंकि अगर हम इन सब चीज़ों को पूरा कर लेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर तो ईश्वर में और हम में कोई अंतर ही नहीं है। एक 7 हल्दी की गांठ होती है, उससे मैंने जनेऊ में ही पिरो लिया है और उसकी मैंने माला पहनाई है और उसके ऊपर मैंने देखिए इस तरह से गेंदे की माला को पहना दिया है। और दुर्बा तो आप अच्छे से जानते हो कि अगर आप कुछ भी नहीं करोगे ना और आप सिर्फ दुर्बा चढ़ा दोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रभु उसी से खुश हो जाएंगे। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती महादेवा। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड़वन माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। और इस बार तो बप्पा के साथ मेरा एक और रिश्ता कायम हो गया है, क्योंकि रूप ने उन्हें अपना भाई बना लिया है। हाँ, कल जब मैंने उन्हें स्थापित किया तो रूप ने मुझे बताया कि वो बहुत दिनों से सोच रही थी कि जब भी बप्पा घर में आएंगे तो वो उन्हें राखी बांधेगी, और उन्हीं के लिए वो एक एक्स्ट्रा राखी भी लेके आई थी। और जब मैंने पूछा था कि ये किस लिए है तो उसने कहा था कि टाइम आने पर बताऊँगी। और देखिए जब वो उन्हें राखी बांध रही थी, पता नहीं कैसे वो खूबसूरत सा मोमेंट मुझसे, मेरा कैमरा उस टाइम पे पॉज हो गया और मुझसे स्किप हो गया और मैं उसे शूट नहीं कर पाई, लेकिन मेरे मन में वो हमेशा रहेगा। और मैं बप्पा से प्रार्थना करती हूँ कि अपनी बहन को वो हमेशा रक्षा प्रदान करें। वैसे तो वो हम सबकी रक्षा करते हैं, और देखिए लेकिन फिर भी एक अलग से उनका एक फ़र्ज़ हो गया है रूप की तरफ, और मुझे उम्मीद है कि बप्पा उसके ऊपर हमेशा अपनी कृपा को इसी तरह बरसाए रखेंगे। घर
वहाँ एक छोटा सा सेलिब्रेशन था। आने वाली वीडियो में अगर पॉसिबल होगा तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। उसके बाद हम गए और पप्पा को लेकर आए, तो इनके आने से एक अच्छी सी वाइब्स घर में आ गई है, बहुत अच्छा सा माहौल हो गया है और बहुत ही मुझे खुशी हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे चीज़ें ना एकदम से बदल गई हैं। तो दोस्तों, अगर आप पप्पा को नहीं बिठाते हैं, यानी आप नहीं स्थापना करते हैं, तो भी आप इस बात को मत सोचो कि हम तो बिठाते नहीं हैं तो हमें कोई फल नहीं मिलेगा। मुझे ऐसा लगता है अगर आपके मन में श्रद्धा है तो आपको बहुत ज़्यादा विधि विधान करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हम कितने भी आडंबर कर ले, जब तक अपने मन को साफ नहीं रखेंगे तब तक किसी चीज़ का कोई फल नहीं मिलता। ये वो चीज़ें हैं जो मैंने अपने मतलब बड़ों से सीखी हैं, जो मुझे लगता है बिल्कुल सही भी हैं। तो घर से आने के बाद, हालांकि मेरा आने का कोई मन नहीं था कल, लेकिन देखिए बप्पा को घर में लेकर आना था तो आना बहुत ज़रूरी था। लेकिन मुझे इस चीज़ का कोई दुख नहीं है कि कल मैं घर नहीं रुकी, क्योंकि इनके आने से एक बहुत अच्छी खूबसूरत पॉजिटिव वाइब्स मेरे घर में आ गई है और इतना अच्छा माहौल मेरे घर का इस टाइम पे मुझे फील हो रहा है कि मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। पिछले 5 सालों से मैंने अपने घर में लेकर आती हूँ और जितनी बार मतलब बढ़ता जा रहा है ये टाइम, मेरी खुशियों में उतना ही प्रभु ने इतना मतलब बढ़ा दिया है कि मेरे पास तो शब्द भी नहीं है। ईश्वर हर साल से ज़्यादा देता है और मैं धन्यवाद करती हूँ इनका कि इन्होंने मुझे इतना दिया है, मुझे छत दी है और सुख से मुझे खाना दिया है, मेरे परिवार में खुशियाँ दी हैं, आप जैसे लोग दिए हैं जिनका प्यार अब मुझे मिल रहा है। तो दोस्तों, बस आज के लिए था इतना ही। अगर वीडियो का कोई भी पार्ट आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हाँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे एक लाल कलर का बटन है, उसे दबाइए और मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। बहुत जल्दी मुलाकात होगी आपसे एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। और हाँ, हो सकता है शायद अगली वीडियो आप मेरे मायके के सेलिब्रेशन की देखें। तो मिलते हैं उस वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।